आज हम मौजूद हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरठ जिला के कार्यालय पर। यहाँ पर अभी हम अपने कैमरामैन से दिखाएंगे ऊपर को मासिक बैठक हुई थी। हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष फ़हीम रजा एडवोकेट साहब। हम इनसे जानना चाहेंगे कि एक मीटिंग का उद्देश्य क्या था और कहाँ तक आपके कि चूँकि आने वाला चुनाव जो होगा वो जिला पंचायत का होगा, वो शहर में नहीं होता, गाँव में होता है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी कितनी तैयारी है। सबसे पहले तो हम जिला अध्यक्ष साहब का अपने चैनल पर शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें वक्त दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए हमारे चैनल पर। शुक्रिया भाई, आप कभी आपने अपना टाइम दिया, यहाँ आए हो जी। तो बताइए, जो आप मासिक मीटिंग हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, हमारा ये मीटिंग हर महीने होती है और इसमें जो संगठन की विस्तार की बात होती है। आने वाला चुनाव है जिला पंचायत जी, उसकी तैयारी चल रही है और हमें जो जिला पंचायत के प्रत्याशी अभी मैदान में उतारने हैं, किस तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे, ये चर्चा हमारे संगठन में हुई है। हमारा विस्तार किस तरीके से और आगे हो, संगठन कैसे मजबूत हो, कुछ आपस में हमने मशवरा किया था, वो सब मीटिंग में तय हुआ था। तो अगर हम बात करें, अगर हम आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहीं पर मजबूत है तो वो यही मेरठ है, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो मेयर का चुनाव लड़ा था, तकरीबन यहाँ से 11 पार्षद थे और 1,28,000 के प्लस वोट हासिल किया था। तो कहीं ना कहीं जो आला कमान है, वहाँ आला कमान को भी मेरठ से बहुत उम्मीदें होती हैं। तो इस बार आपने क्या फैसला किया है, क्या हर वार्ड पर अपने प्रत्याशी देगी? देखिए, यहाँ मेरठ में 90 वार्ड हैं और 90 में से लगभग 30 से 35 जो हैं वो मुस्लिम बहुल्य हैं। तो हमारा टारगेट तो वैसे 90 का ही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमारे अपने वार्ड है लगभग 30 से 35, इंशाल्लाह मुझे अगली बार पूरी तैयारी हमारी उसे निकाल के दिखाएंगे। तो अध्यक्ष साहब, हमारा आपसे एक सवाल ये भी है कि जहाँ पर आप जिला पंचायत चुनाव लड़ेंगे, तो जितनी विधानसभा हर वार्ड पर आप जिला पंचायत चुनाव लड़ेंगे, क्या किसी बात को छोड़ेंगे भी आप? देखिए, कोशिश हमारी ये है कि अगर हमें सबसे प्रत्याशी मिलते हैं मजबूत तो हम सब पर लड़ेंगे। और तैयारी तो हमारी लगभग सभी पर है और सभी की तैयारी है, क्योंकि हमारे संगठन के खुद लोग इतने एक्साइटेड हैं, इतने उत्साहित हो रहे हैं कि हम खुद लड़ें चुनाव। क्योंकि आज की डेट में जितना भी वोटर है और जो सपोर्टर है, वो एक उम्मीद से बैठा हुआ है, एक उम्मीद लगा कर बैठा हुआ है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बार आए, हमसे बात करें और हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएंगे भी और लड़ेंगे भी। तो हमें दिखाई दे रहा है कि आने वाला जो जिला पंचायत है उसमें अध्यक्ष इंशाल्लाह हमारा बनेगा। लेकिन अध्यक्ष साहब, एक सवाल ये भी है कि अगर बैरिस्टर ओवैसी साहब भी जो कोई जनसभा करते हैं या आप कोई जनसभा करते हैं तो भीड़ तो बहुत आती है, लेकिन वो भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती, इसकी असल वजह क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है, भीड़ में कन्वर्ट नहीं हो रही है। देखिए, भीड़ आती है सुनने के लिए, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो ओवैसी साहब को सिर्फ देखना ही चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सुनना भी चाहते हैं। कुछ ये है कि अभी कन्फ्यूज हैं कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि आपने वो एक मिसाल सुनी होगी तीतर वाली कि कुछ लोग ऐसे हैं कि बीच में मीटिंग सुन कर गए, स्पीच सुनी सदर साहब की, घर तक पहुँचे, रास्ते में कोई मिल गया, उसने बरगलाना शुरू कर दिया, अरे यार तुम कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, क्या कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं लोग ऐसे हैं जो उन्हें बरगला देते हैं, लेकिन अब वो वक्त चला गया कि भीड़ जो है वोट में कन्वर्ट नहीं हो रही है। अल्लाह का शुक्र है, आप मेरठ की बात करोगे 1,28,547 वोट हम लेकर गए थे, सदर साहब उसमें आए नहीं थे। एक आवाम का प्यार था, जो लोग समझ चुके थे कि हमें कहीं और नहीं जाना, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, और अगर विकल्प है तो सिर्फ एक MIM है। और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया था वो लोग पछता रहे थे, उन्होंने वादा किया है कि इस बार आपके जो विधानसभा का चुनाव होगा, क्योंकि मेरा तो टाइम है अभी, अब विधानसभा का चुनाव नज़दीक है 27 में, कि ये जो हमारे से गलती हुई है, इस गलती का सुधार 2027 में हम MIM को वोट देकर करेंगे। जैसे सदर साहब अभी आपने जिक्र किया मेरठ का, तो अभी मेरठ पर उपचुनाव हुआ था 76 वार्ड में जी। तो वहाँ पर आपके ही पार्षद थे जो जिनकी इंतकाल हो गया थी, इस वजह से उपचुनाव हुआ था, लेकिन वो सीट आपके हाथ से निकल गई, क्या वजह है इसकी? देखिए, सीट निकली नहीं है, वो क्या हुआ था कि हमारी जो पार्षद थी उनका इंतकाल हो गया था बहुत जल्दी, हम वहाँ पर अपना कुछ काम नहीं कर पाए। लोगों को हमसे कुछ उम्मीदें थी, वो सोचते थे कि हम आएंगे कुछ करेंगे, और जो हमारे जीते हुए हैं जो वार्ड में हैं अभी भी, वो काम भी कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। वार्ड 75 आप जाके देखो, 50 से ज़्यादा गलियाँ अब तक बन चुकी हैं। कल फिर एक गली का उद्घाटन हो रहा है, जो मेन रोड है, जो आज तक कभी बना नहीं था वहाँ पर, जब से बस्ती बनी है। और रही बात हारने की, देखिए पहले से ज़्यादा हमें वोट मिला है आवाम का। उपचुनाव था, परसेंटेज कम हुआ वोट का, लगभग 30 से 35% वोट पोलिंग वोट हुआ। वोट कम होना भी एक हमारी हार की वजह रही कि अगर, क्योंकि देखिए इस चुनाव में सरकारी छुट्टियाँ तो होती नहीं है, ये तो एक चुनाव है कि किसी का मन आया, किसी ने नहीं दिया, कोई अपने अपने काम पर चला गया। देखिए, हम ज़्यादातर हम मुस्लिमों में मज़दूर लोग हैं और अपना सुबह निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं, तो एक दिन के लिए हम छुट्टी क्यों अपनी बेकार करेंगे। वही चीज़ रहेगी कि पोलिंग कम रहा।
अगर पोलिंग ज़्यादा होता तो हम बताते कि चुनाव कैसे जीता जाता है। और हमारे साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं फर्जी वोटों का भी मामला रहा, नहीं तो हम 1400 कुछ वोट लेकर आए हैं, दूसरे नंबर पर है, 333 वोट से हम हारे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा रहा है कि कुछ कमियाँ रहीं, इंशाल्लाह वो नहीं होंगी, और अगली बार जब ये चुनाव होगा तो वार्ड क्षेत्र में आपको दोबारा जीत के दिखाएंगे। तो ये थे आज हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर फ़हीम रजा एडवोकेट साहब। तो इनका कहना है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है जिला पंचायत में उतरने के लिए। सदर साहब, आपसे एक सवाल मेरे जहन में आ गया है कि जिला पंचायत जो चुनाव या तो 25 के आखिर में हो या फिर 26 के शुरू में, ये 2027 के लिए सेमीफाइनल है। अगर आप ये जीतते हैं तभी आप फाइनल को टिकट पाते हैं, तो क्या इसमें क्या लग रहा है आपको? नहीं, मैंने अभी आपको क्या बताया, शायद आपने सुना नहीं, कि हम जिला पंचायत चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और इंशाल्लाह अध्यक्ष अपना बनाएंगे। जिला पंचायत का सदस्य है नहीं, हम अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष ये सदर साहब हवा में तीर तो नहीं है ये हवा में, देखिए सुनिए, ये हवा जो आपको लग रहा है ना हवा में तीर है, यही गलतफहमी लोगों को मेयर के चुनाव में थी। जो लोग ये आंक रहे थे कि हम 10,000 15,000 वोट लेके जाएंगे मेयर में, उन लोगों जिसका पहले जिस पार्टी का जो चुनाव पहले जिला पंचायत हुआ था मेरठ जिले के अंदर, शायद 2 पे आपके जिला पंचायत सदस्य जीत कर आए थे, अगर याद है मुझे। और वो अब बात कर रहे हैं कि हम ज़िला वो भी अपना बनाएंगे, ज़िला सदर भी हम अपना बनाएंगे, तो ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, कहने वाले तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि हमारा ये मिनी विधानसभा होती है, इंशाल्लाह हम ये जीतेंगे, ठीक है। जिला पंचायत हम जीतेंगे, उसमें इंशाल्लाह अध्यक्ष भी बनाएंगे, और अध्यक्ष जब हमारा बनेगा तो हमारे लिए विधानसभा कोई बड़ा टारगेट नहीं होगा। इस यूपी के अंदर इंशाल्लाह हम कहीं ना कहीं इस यूपी की सियासत में ऐसा हिस्सा लेकर रहेंगे कि लोग सोचेंगे और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि आवाम एक दस्तक दे चुकी है मेयर के चुनाव में। अब तो सिर्फ देखना यह है कि विधानसभा में क्या जवाब मिलता है। तो ये थे आज हमारे साथ जिला अध्यक्ष फ़हीम एडवोकेट साहब, जो ये कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आने वाले जिला पंचायत चुनाव के लिए अपनी पूरी तैयारी